बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक अध्याय 5 समांतर श्रेणियाँ भाग 14 में हम हल करेंगे प्रश्नावली 5.3 की प्रश्न संख्या 4 से 8 तक। इससे पहले हम हल कर चुके हैं प्रश्न संख्या 3 तक। उम्मीद करता हूँ तीनों प्रश्नों में आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपने बार बार उनका अभ्यास किया है और अच्छे से उनको तैयार कर लिया है। आज देखेंगे प्रश्न संख्या 4 से 8 तक। देखिए प्रश्न संख्या 4 में हमसे पूछा गया है 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 इत्यादि के कितने पद लेने चाहिए। तो जब भी हमसे ये पूछा जाए कि कितने पद लेने चाहिए, हम हमेशा क्या बोलते हैं, हमें n पद लेने चाहिए और फिर उसको हल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ प्रश्न संख्या 4 के हल में हम लिख लेते हैं पहले जो AP दी गई है उसे। AP हमें दी गई है 9, 17, 25 और आगे। यहाँ AP से लिख लीजिए इसका प्रथम पद A कितना है, प्रथम पद A है 9 तथा सार्व अंतर D कितना है, 17 में से घटा लीजिए 9, कितना आ जाएगा 8। हमसे पूछा गया है कितने पद लें ताकि योग कितना प्राप्त हो, 636। तो लिखेंगे माना कि AP के प्रथम n पद लेने पर योग 636 प्राप्त होता है। योग 636 प्राप्त होता है। अतः हमने कहा कि Sn बराबर है 636। Sn अर्थात किसी भी AP के प्रथम n पदों का योगफल। तो AP के n पद लेने पर योगफल 636 आ रहा है, इसलिए Sn बराबर कितना हो जाएगा 636। फिर देखिए क्योंकि AP के प्रथम n पदों का योग Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। इसलिए 636 बराबर हो जाएगा n/2, पदों की संख्या हमें पता नहीं है, 2a का मान है 9, तो 2 गुणा 9 प्लस n-1 गुणा D का मान कितना है 8, भर दीजिए यहाँ पर। फिर देखिए 636 बराबर n/2 से अंदर गुणा करोगे तो ये तो जाएगा 9n, कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 9n आ जाएगा। इधर 2 से 8 कट जाएगा 4 बार, तो यह जाएगा 4n गुणा n-1। फिर देखिए 636 और आगे हल करेंगे तो आ जाएगा 9n प्लस 4n स्क्वायर माइनस 4n। 9n में से 4n घटाएंगे कितना आ जाएगा 5n। इधर तो आपको मिल जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n बराबर में चल रहा है 636। और जब आप 636 को भी उधर पक्षांतरित करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0, जो कि क्या है बच्चों, एक द्विघात समीकरण है n के पदों में। इसे हल कर लेंगे गुणनखंड विधि से। तो a गुणा c कीजिए, 4 गुणा माइनस 636 आएगा, जो भी आएगा एक ऋणात्मक संख्या आएगी। अतः इस गुणनफल के ऐसे 2 गुणनखंड हमें पता करने हैं जिनको घटाने पर क्या आए, 5 आए। तो देखिए एक गुणनखंड तो आपके सामने ही है, 4 गुणा 636, दोनों को घटा के देखिए 5 नहीं आएगा, इसका डबल कर दीजिए 8 हो जाएगा, इसका आधा कर दीजिए 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 8 16।
अब घटा के देखिए 5 आएगा क्या, अभी भी नहीं आएगा, तो इसको फिर से डबल कर दीजिए, इसको फिर से आधा कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 नाम 18। अब ये आधा नहीं होगा, 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा, तो इसमें 3 का भाग लगा दीजिए, इसको 3 से गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 53। अब घटा के देख लीजिए 5 आ जाएगा, तो a गुणा c का जो गुणनखंड होगा, अभिष्ट गुणनखंड हो जाएगा 48 गुणा 53। ठीक है, 5 की जगह हम लिख देंगे 53 माइनस 48, और ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48 n माइनस 636 बराबर 0। अब प्रथम 2 और अंतिम 2 में से उभयनिष्ठ ले लें। प्रथम 2 और अंतिम 2 में से उभयनिष्ठ ले लिए बच्चों। देखिए इन दोनों में से तो n उभयनिष्ठ आ रहा है, ये हो जाएगा n उभयनिष्ठ लेने के बाद में 4n प्लस 53। अंतिम 2 में से देखिए, अंतिम 2 में से 12 उभयनिष्ठ आ जाएगा, 12 उभयनिष्ठ आ जाएगा, माइनस का 12 उभयनिष्ठ आ जाएगा, तो 12 चौक 48 और अंदर बच जाएगा प्लस में 53 बराबर में 0। 4n प्लस 53 को भी उभयनिष्ठ ले लें, 4n प्लस 53 को भी उभयनिष्ठ ले लें, अंदर बच जाएगा n माइनस 12 बराबर 0। यहाँ से n के 2 मान मिल जाएंगे बच्चों, n बराबर 12 या माइनस 53/4, माइनस 53/4। क्या n का मान माइनस 53/4 हो सकता है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि n क्या है? समांतर श्रेणी के पदों की संख्या। तो लिखेंगे क्योंकि n समांतर श्रेणी के पदों की संख्या है। पदों की संख्या कभी भी ऋणात्मक या भिन्नात्मक नहीं हो सकती, संख्या है। अतः n का मान माइनस 53/4, n का मान माइनस 53/4 नहीं ले सकते बच्चों, इसलिए n का मान कितना होगा? 12। n का मान कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। हमें क्या ज्ञात करना था? कितने पद लेने चाहिए। तो हम बोल देंगे कि कितने पद लेने चाहिए? 12 पद लेने चाहिए। अतः अभिष्ट पदों की संख्या, अभिष्ट पदों की संख्या वो हो जाएगी, अभिष्ट पदों की संख्या हो जाएगी 12। कितनी बच्चों? 12। इस तरीके से हल कर लेंगे प्रश्न संख्या 4 को। द्विघात समीकरण हमें प्राप्त होगी, जिसको हम हल कर लेंगे गुणनखंड विधि द्वारा। 2 इसके हल आएंगे। ऋणात्मक मान को हम ग्रहण नहीं करेंगे, धनात्मक मान को ग्रहण कर लेंगे। n का मान आ जाएगा 12। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 5। किसी AP का प्रथम पद 5 है, प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 और योग क्या है? 400 है। पदों की संख्या और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करनी है पदों की संख्या और सार्व अंतर। तो देखिए यहाँ हमारे पास AP में A तो दिया गया है 5, अंतिम पद L दिया गया है 45, योगफल S दिया गया है 400। योगफल S कितना दिया गया है? 400। हमें ज्ञात करना है पदों की संख्या n और सार्व अंतर d। तो देखिए क्योंकि Sn बराबर होता है n/2 A प्लस L, तो यहाँ से जब हम हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा Sn की जगह तो 400 क्योंकि दिया गया है। n हमें ज्ञात करना है, बटे में 2 चल रहा है। A का मान है 5 और L का मान है 45, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 45, 5 प्लस 45। यहाँ से 800 बराबर हो जाएगा n गुणा 50। 50 से इसको काट लीजिए तो 16 बराबर आ जाएगा n। n का मान तो कितना आ जाएगा बच्चों? 16। पदों की संख्या तो आ जाएगी 16। सार्व अंतर निकालना है, तो देखिए अब क्योंकि L
बराबर ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एल का मान 45 बराबर ए का मान कितना है 5, ए का मान है 5 प्लस एन का मान अभी हमने ज्ञात किया कितना आया है 16 माइनस 1 इंटू डी का मान हमें ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा 40 बराबर 15 डी, और यहाँ से डी का मान 40/15 अर्थात डी बराबर 5 से काट लीजिए 8 पंजे 40, 5 तिया 15, डी बराबर 8/3। तो डी का मान 8/3 और एन का मान कितना बच्चों 16, प्रश्न संख्या 5 के लिए। इस तरीके से हल कर लीजिए, नोट कीजिए इसको और फिर बिना देखे फिर से खुद से हल करने का प्रयास कीजिए। अगला देखिए प्रश्न संख्या 6, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रम से 17 और 350 है। तो प्रथम पद तो है 17 और अंतिम पद है 350। यदि सार्व अंतर इसका 9 है तो इसमें कितने पद हैं? पहले तो आपको बताना है कि इसके अंदर कितने पद हैं और इनका योग क्या है, इनका योग भी हमें बताना है। तो देखिए हल में हम लिख लेंगे, क्योंकि L बराबर ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अंतिम पद कितना दिया गया है 350, ए कितना दिया गया है 17, एन हमें पता नहीं है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है बच्चों, सार्व अंतर है 9। तो ये प्लस का 17 इधर लाके घटा दीजिए, 50 350 में से 17 घटाएंगे तो 300 कितना आ जाएगा बच्चों, 333 आ जाएगा क्या, 333 बराबर n माइनस 1 गुणा 9 चल रहा है, ये गुणा वाला 9 इधर ले जाके भाग लगा दीजिए, 333/9 बराबर आ जाएगा n माइनस 1। 333 में 9 का भाग लगाइए, 9 तिया कितना बच्चों 27, 6 बच गया 63, 9 सत्ते 63 बराबर n माइनस 1, और यहाँ से n बराबर आ जाएगा 38। कितने पद हैं एपी में, 38 पद हैं। हमें ज्ञात करना था कितने पद हैं, तो n का मान ज्ञात करना था, 38 हो गया। फिर हमें बताना है इनका योग कितना है। अब देखिए योग ज्ञात करते हैं, तो क्योंकि Sn बराबर होता है n/2 a प्लस ए एन या l, ठीक है, a प्लस ए एन लिख दीजिए या l लिख दीजिए, क्योंकि हमें अंतिम पद पता है इसलिए ये वाला सूत्र काम में लेंगे। तो n का मान कितना है बच्चों, n का मान है 38 बराबर हो जाएगा 38/2। a का मान कितना है, a का मान है 17 और l का मान है 350, ये हो जाएगा 17 प्लस 350। तो 38 में 2 का भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 नाम 18, 19 आ जाएगा, गुणा 17 जोड़ दीजिए 300 कितना हो जाएगा 67, 19 गुणा 367 कर लीजिए, आपके पास आ जाएगा 38 पदों का योगफल। देखिए 19 गुणा 367 को 19 से गुणा कर लीजिए, 9 7 63 हासिल, 6 9 6 54 और 6 60 हासिल, वापस से 6 9 तिया 27 और 6 33 गुणा 3 6 7 1 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा, जोड़ लीजिए 3 7 9 6 6973 कितना आ जाएगा 6973 अभिष्ट योगफल। 6973 क्या आ जाएगा, अभिष्ट योगफल आ जाएगा बच्चों। इस तरीके से हल कीजिएगा प्रश्न संख्या 6 को आराम से अच्छे से कैलकुलेट करते हुए। कैलकुलेशन एरर नहीं होना चाहिए बच्चों, ध्यान से गुणा भाग जोड़ जो भी आप करें धीरे धीरे आराम से तसल्ली से कीजिएगा। S38 जितने भी पद हैं, पदों की संख्या है 38, उनका योगफल कितना जाएगा 6973। अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों, प्रश्न संख्या 7, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी तो है 7 और 22वां पद है 149। तो देखिए हमें दिया गया है 22वां पद A22 बराबर 149 तथा डी सार्वंतर 7, क्योंकि ए एन बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसलिए
A22 हो जाएगा A प्लस 21D, जो कि कितना दे रखा है 149। A का मान हमें पता नहीं है, पर हमें पता है D का मान, तो भर देंगे 7 बराबर 149। यहाँ पर देखिए बच्चों, A का मान ज्ञात कर लेंगे। 21 को गुणा कीजिए 7 से तो आ जाएगा 147, बराबर में चल रहा है 149। यहाँ से A का मान आ जाएगा कितना 2। A का मान आ गया है 2। ठीक है, हमें ज्ञात करना है अब इसके प्रथम 22 पदों का योगफल। तो लिखेंगे क्योंकि Sn बराबर होता है n/2 A प्लस L आखिरी पद, इसलिए S22 बराबर हो जाएगा 22/2। A प्लस आखिरी पद कौन सा हो जाएगा 22वां। अरे 22 पदों तक में आखिरी पद कौन सा होता है 22वां, तो ये हो जाएगा 11 गुणा A का मान कितना है बच्चों, A का मान है 2 और 22वां पद है 149। ये हो जाएगा 11 गुणा 151। 11 एकम 11 हासिल 1, 11 पंजे 55 और 1 56 हासिल 5, 11 एकम 11 और 5 कितना हो गया 16। तो योगफल आ जाएगा 1661। प्रथम 22 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना था, कितना आया 1661। अगला देखिए प्रश्न संख्या 8, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद दिए गए हैं। तो हमें दिया गया है दूसरा पद A2 बराबर 14, इसका मतलब A प्लस D ना 14, क्योंकि हमें पता है क्योंकि AN बराबर होता है A प्लस N-1 इंटू D, तो A2 हो जाएगा A प्लस D, N की जगह 2 भर लेंगे तो A प्लस D आ जाएगा, वो दे रखा है 14। समीकरण संख्या 1 तथा क्योंकि इसका जो तीसरा पद है A3 दे रखा है 18, यानी A प्लस 2D बराबर 18। समीकरण संख्या 2, समीकरण 2 में से एक को घटाकर हम D का मान प्राप्त कर लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से, तो 2 में से जब हम 1 को घटाएंगे तो D बराबर आ जाएगा कितना 4। ध्यान से देखिए, A में से A गया 0, 2D में से 1D गया D, 18 में से 14 गया 4, तो D का मान आ गया 4। D के इस मान को समीकरण 1 में रख दीजिए। D का मान समीकरण 1 में रखने पर हमें मिल जाएगा A प्लस 4 बराबर 14। देखिए D की जगह 4 सोचिए, A प्लस D बराबर 14 है, D की जगह 4 सोचोगे तो A प्लस 4 बराबर 14, और यहाँ से A का मान आ जाएगा 10। A का मान कितना आ जाएगा 10। A का मान आ गया है, D का मान आ गया है। अब हम ज्ञात कर सकते हैं AP के प्रथम 51 पदों का योगफल। तो लिखेंगे क्योंकि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल Sn बराबर होता है n/2 2A प्लस n-1 इंटू D, इसलिए प्रथम 51 पदों का योगफल हो जाएगा S51 बराबर 51/2 2A का मान कितना है बच्चों, A का मान है 10, 2A का मान है 10 प्लस 51 माइनस 1 गुणा D का मान कितना आया था 4, D का मान कितना आया था 4, तो A, D और N का मान भर देंगे। यह आ जाएगा 51/2 20 प्लस, देखिए 50 को 4 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 50 चौक 200, तो यह आ जाएगा 51/2 गुणा 220, 2 से काटेंगे तो 110 आ जाएगा। 0 51 एकम 51 हासिल 5 51 एकम 51 और 5 56, तो 5610 हमारा क्या आ जाएगा अभिष्ट योगफल आ जाएगा।
तो प्रश्न संख्या 8 को इस तरीके से हल कर लेंगे। ये थे बच्चों प्रश्न संख्या 4 से 8 तक के हल। उम्मीद करता हूँ आपको पांचों प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए हैं। अब आप इनका पुनः अभ्यास करेंगे, हल करेंगे बच्चों इनको, और इसकी प्रैक्टिस करके अच्छे से तैयार कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।